आज जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो आपको शुरू कराने जा रहा हूँ। उनको कैसे करना है और उसमें कौन सी चीज़ें हैं पोर्शन वाइज, तो चलते हैं। तो वेरी फर्स्ट जो आपके लिए मैंने यहाँ पर एक लिखा है वो है आपका करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब। करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब यानी यहाँ पर आपके टेंसेस जो है ना वो काम आएंगे। 9th और 10th दोनों का जो इंग्लिश का पेपर होगा उसके ऑब्जेक्टिव टाइप में जो पहला ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पोर्शन होगा वो 5 नंबर का होगा और वो है करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब। तो वो लिखता तो यही है करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब, लेकिन है ये सारे टेंसेस के मुताबिक। हमता वाक़ियतन यही है कि वर्ब को कैसे इस्तेमाल करना है। टेंसेस आते होंगे तो आप उसको बेहतर तरीके से कर सकेंगे। तो हमारी फर्स्ट ऑप्शन मैंने जो लिखा है ये देखें, कायद आज़म डैश वेरी हार्ड। आप नीचे उसमें ये देख लें वर्ब्स दिए और टेंसेस के लिहाज से दिए वर्ब्स, पास्ट वर्ब, वर्ब, वर्किंग। ठीक है, आप यहाँ से आपने जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो चूज़ करनी है। कैसे करेंगे? अब यहीं से आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट होता है कि कैसे आप करेंगे। तो कायद आज़म वर्क्स वेरी हार्ड, कायद आज़म बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। तो वर्क्स ये एस का इजाफा हुआ वर्क के साथ। वर्क है काम करना, तो वर्क्स काम करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस याद आया कुछ? जो वेरी फर्स्ट जो टेंस मैंने आपको करवाया था, तो वर्क्स अभी भी करता है वो काम बेचारा, तो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो वर्क्स नहीं आएगा। फिर कायद आज़म वाज वर्क वेरी हार्ड, वाज के साथ पहली फॉर्म आती है नो, यानी इन्फिनिटिव वाली। समझ लगी? इसके साथ आईएनजी भी नहीं है, तो वाज के साथ अगर पहली फॉर्म आए तो उसके साथ आईएनजी आती है भाई, तो ये तो वाज वर्क है, ये भी नहीं आएगा, गलत। तो सेकंड वन वर्क, कायद आज़म वर्क वेरी हार्ड, कायद आज़म ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी जी सर। वेरी गुड। तो वर्क वेरी हार्ड, बहुत सख्त मेहनत की उन्होंने। अच्छा, फिर उसके बाद फोर्थ वन जो उसने ऑप्शन दी है कायद आज़म वर्किंग वेरी हार्ड। अच्छा, ये वर्किंग जो है इसके साथ पहले ना इज है, मार है, ना वाज वार है, ना हैज बिन, हैड बिन, ना विल बी, शैल बी। ठीक है, तो ये आईएनजी कैसे लगा दिया उसने? ये एज ए जेरेंट इसको ले रहा है वो, तो जेरेंट यहाँ पे कैसे आ सकता है? कायद आज़म वर्किंग वेरी हार्ड, इज वर्किंग, वाज वर्किंग तो हो सकता था, हैज बिन वर्किंग भी हो सकता था, हैड बिन वर्किंग भी हो सकता है, लेकिन अकेला वर्किंग कैसे आ सकता है? सो हमने क्या हमें मौसूल हुआ कि ये वाला जो ऑप्शन है ये राइट है, ये वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, दैट इज द राइट ऑप्शन। कायद आज़म वर्क वेरी हार्ड। ठीक है जी, तो ये क्या है? सी जोज है। अच्छा, अब आपको ये भी मैं बता दूं कि ये आपने वहीं पर टिक करके नहीं आ जाना, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा वहाँ पर आपने टिक नहीं करना। हाँ, अपनी याद दहानी के लिए आप हल्का सा उसको कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो आंसर शीट होगी वो ऐसी होगी बबल्स। ठीक है, ये होगा आपका ए, बी, सी और डी। ठीक है, और उसके सामने उसने यहाँ पर नंबर शुमार भी दिया होगा, सीरियल नंबर होगा 1 2 3 4 5। तो जौन सा नंबर वाला क्वेश्चन होगा, अगर पहला सवाल है ना ये, तो यहाँ पर जो पहला है उसमें आपने देखना है ये ऑप्शन जवाब भी उसने 4 दिए हुए हैं। जो ठीक है, कौन सा ठीक है? सी। सी, तो ये आपने सी जो है ना इसको आपने ब्लैक आउट कर देना है, इसको ठीक है अपना जो है ना फिल कर देना है बबल। जी सर। ठीक है जी, यस सर। तो इस तरह से आपका ये एक नंबर जो सिक्योर हो जाएगा। तो आपको पता ये भी चल गया, मैंने आपको साथ में ये भी बता दिया कि आपने वहाँ पर सॉल्व कैसे करना है। कुछ लोग होते हैं उनको ये आता भी होता है लेकिन वो गलत कर आते हैं, प्रेशर में आए होते। तो पहला पेपर भी आपका इंग्लिश का होता है, तो फिर बहुत ये सेकंड वन आप देख रहे हैं, मैंने ये लिख दिया द मीटिंग डैश बाय द टाइम वी गैदर। ठीक, अच्छा, पूरा फिक्रा आप ज़रूर पढ़िएगा, ये नहीं है कि आप यहाँ तक यहाँ तक और यहाँ तक रहें। तो फिर भी आपको ये उन लोगों के लिए जो बड़े ब्रिलियंट है और उनकी बड़ी प्रैक्टिस होती है, तो वो तो देखते ही उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन सी फॉर्म आनी है और इनमें से ऑप्शन कौन सा है। लेकिन
आप आमतौर पर उनको भी पूरा फिक्रा जो वो पढ़ना पड़ता है। तो आप ये देखें द मीटिंग डैश बाय द टाइम वी गैदर, बाय द टाइम उस वक्त वी गैदर हम इकट्ठे हो, वी मानी हम, गैदर इकट्ठा हो, और द मीटिंग है, समझ आ गई। अब नीचे ऑप्शन पे आ रहे द मीटिंग विल हैव एंडेड, मैंने यहाँ पे दी लिख दिया विल हैव एंडेड, ठीक है। उसके बाद द मीटिंग एंडेड बाय द टाइम वी गैदर, ये भी देख लें, ये गैरेंट के तौर पर आईएनजी लगा दिया उसने, उसके साथ ना शुरू में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आईएनजी कैसे लग गया। फिर द मीटिंग एंड्स बाय द टाइम, खत्म होती है, और द मीटिंग इज एंड पहली फॉर्म लगा रहा है और पीछे उसके वो इज लगा रहा है, तो ये पैसिव वॉइस का फिक्र आमतौर पर बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बाई आया है, ठीक है, तो बाई उसमें आया फिर से, बाई का मानी से होता है, उससे ये काम हुआ, तो यहाँ पर भी आपको बुलाने की कोशिश कर रहा है वो बाई द टाइम, हालांकि ये एक इडियम, ठीक है, मुहावरत में इस्तेमाल किया जाता है कि बाई द टाइम वी विल एंटर द, ठीक, यानी उस वक्त, बाई द टाइम से मुराद होता है उस वक्त या जिस वक्त। तो ये भी बाई लगा के उसने इज एंड लगा दिया कि कुछ लोग जो है ना पैसे वाइज का फिक्र समझेंगे तो इज एंड लगा देंगे, तो इज एंड नहीं होना ना, जब एंडेड आएगा ना, एंड खत्म होना, तो एंडेड होता है थर्ड फॉर्म, एंड एंडेड, ठीक है। तो ये सारे जो चार जो होते हैं ना ऑप्शन, लास्ट आपके पास ऑप्शन ये होता है इसका इजी वन कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, तो हर एक को इसमें पुट करके देखिए ज़हन में विजनरी तौर पर, वहाँ पे लिख के नहीं, आप पढ़ रहे हैं तो इसमें ये लगा द मीटिंग विल हैव एंडेड बाय द टाइम वी गैदर, और इसको आप देखें मानी नहीं भी आता उसका उर्दू तर्जुमा नहीं भी आपको करना आता, तो फिर वैसे सेंस को देख लें कि यार ये बन रहा है फिक्रा या नहीं बन रहा। तो और द मीटिंग एंडिंग बाय द टाइम वी गैदर नहीं बन रहा, द मीटिंग एंड्स बाय द टाइम वी गैदर, ये भी कोई ख़त्म होती है, मीटिंग ख़त्म होती है जब हम इकट्ठे होते हैं, नहीं, द मीटिंग इज एंड, ये तो बिल्कुल भी नहीं आना। तो फिर भी क्या है, फ्यूचर का है, ये फ्यूचर का जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ हमारे में, ये अभी जारी है वो वाला फ्यूचर परफेक्ट। तो ये है द मीटिंग विल हैव एंडेड, थर्ड फॉर्म विल हैव और उसके साथ एंडेड, थर्ड फॉर्म, मीटिंग आ गया ना, मीटिंग वाहिद और उसके साथ विल हैव आ जाएगा, ठीक, विल हैव एंडेड कहता है मीटिंग जब हम इकट्ठे हुए या इकट्ठे हो, तो मीटिंग जो है वो खत्म हो चुकी होगी, थी नहीं, विल हैव फ्यूचर कह रहा हूँ, ठीक कहाँ से आ गया, द मीटिंग विल हैव एंडेड, कहता है जब हम इकट्ठे होंगे तब तक मीटिंग खत्म हो चुकी होगी। तो ये जनाब आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस में आ जाएगा, द मीटिंग विल हैव एंडेड बाय द टाइम टुगेदर, ठीक है।